नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनकी परीक्षा के फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि 2023 में फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो कैसे थे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे। उम्मीद करता हूं कि यह प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो 2023 में फर्स्ट ईयर के बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आया था उससे आपको तैयारी में अच्छा मौका मिलेगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह C3 बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है जिसे हम लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से जानते हैं। 2023 में सेशन 2022-24 के लिए यह जो पेपर हुआ था 3 घंटे का हुआ था। फुल मार्क्स 80 नंबर के थे। 20 नंबर आपके असाइनमेंट के दिए जाएंगे आपके कॉलेज के द्वारा। कुल मिलाकर के यह 100 नंबर का पेपर होता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, अर्थात परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में इन्हीं के उत्तर लिखेंगे। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यूज, सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। नेक्स्ट है कि आंसर गिव 5 क्वेश्चंस, आंसर 5 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट, अर्थात प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 तक जो है कि हर एक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे, अर्थात 10 प्रश्न रहेंगे। इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, अर्थात प्रत्येक यूनिट से जो 2 प्रश्न रहेंगे उसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज द लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात अधिगम क्या है, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि डिस्कस द बिहेवियरिस्टिक्स, cognitive and humanistic theory of learning as a pedagogic principle, अर्थात अधिगम के शैक्षिक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन करें। इस प्रकार 2 प्रश्नों के साथ हमारा यूनिट 1 के 2 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब यूनिट 1 पूरा होने के बाद अब यूनिट 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 3 यूनिट नंबर 2 है। आइए देखिए क्या प्रश्न है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग ड्यूरिंग एजुकेशन, व्हाट शुड बी डन बाय टीचिंग और मोटिवेशन, अर्थात शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, अर्थात शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा क्या कह रहा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग, अर्थात स्व अधिगम की अवधारणा का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यूनिट 2 हमारा पूरा होता है। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रश्नों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब यूनिट नंबर 3 यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज टीचिंग, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, शिक्षण क्या है, शिक्षण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। व्हाट इज टीचिंग, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, शिक्षण क्या है, शिक्षण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। छठा प्रश्न है यूनिट नंबर 3 से। छठा प्रश्न है कि डिस्कस प्री एक्टिविटी इंटरएक्टिव एंड पास्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण की पूर्व तत्परता अंतः प्रक्रिया अवस्था का वर्णन करें। तो इस प्रकार से यूनिट नंबर 5 हमारा पूरा हो जाता है, थर्ड पूरा होता है और थर्ड यूनिट पूरा होने के साथ हमारी 6 प्रश्नों की संख्या पूरी हो जाती है। अब हम यूनिट नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस इट्स प्रिंसिपल और थ्योरीज एंड इम्पोर्टेंस, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत एवं महत्व का वर्णन करें। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिस्कस इवेल्युएशन
अप्रोचेज ऑफ ब्लूम्स अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लान अर्थात मूल्यांकन आयाम अथवा ब्लूम की पाठ योजना के प्रारूप का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा होता है और इसके साथ ही यूनिट 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनिट 5 की ओर। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। यूनिट 5 का प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीइंफोर्समेंट स्किल, व्हाट डू यू मीन बाय रीइंफोर्समेंट स्किल, डिस्कस इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस अर्थात पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों तथा महत्व का वर्णन करें। पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों तथा महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द गेम्स, डिबेट्स, क्विज एंड सेमिनार अर्थात खेल, वाद विवाद, क्विज और विचार गोष्ठी का वर्णन करें। खेल, वाद विवाद, क्विज एवं विचार गोष्ठी का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 10 प्रश्न हमारे पूरे हो जाते हैं 5 यूनिट से और हमारा जो पेपर है C3 लर्निंग एंड टीचिंग का, यह यूनिट पूरा होने के साथ ही हमारा 2023 में आया हुआ जो प्रश्नों की सीरीज है वह C3 से पूरी हो जाती है। अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि वीडियो पर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी बीएड के फर्स्ट ईयर की तैयारी में मदद मिलेगी। और आपके पास यदि कोई समस्या है बीएड की पढ़ाई संबंधित, परीक्षा संबंधित और किसी भी प्रकार की समस्या है आपके करियर संबंधित, आप हमसे अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को रख सकते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।